हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन गोलकीपर्स की जो आ सकते हैं मैनचेस्टर सिटी इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो जैसा कि आपको पता है कि करंटली हमारा नंबर 1 गोलकीपर है एडरसन एंड हमारा बैकअप गोलकीपर है ओर्टेगा एंड इन दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट मैनचेस्टर सिटी के साथ 2026 तक है। एंड भाई लोगों, हमें एटलीस्ट एक कीपर को बेचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कोई भी गोलकीपर साइन करना। गोलकीपर के साथ हमें अपने कुछ प्लेयर्स भी बेचने पड़ेंगे बिकॉज हमारे लिए आउटगोइंग्स काफी ज्यादा जरूरी हैं अगर हम कोई भी साइनिंग करना चाहते हैं इन दिस ट्रांसफर विंडो। अगर मैं अपने नंबर 1 गोलकीपर एडरसन की बात करूं तो उसकी भाई फॉर्म काफी खराब चल रही है एंड हमने एडरसन की काफी खराब फॉर्म देखी इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। चाहे हमारी यूवेंटस वाली गेम हो चाहे अल हिलाल वाली गेम हो, दोनों ही गेम्स में एडरसन की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थी। आई नो एडरसन की अभी भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग बॉल्स काफी अच्छी हैं, लेकिन करंटली एडरसन लैक करता है शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी जो काफी दिक्कत देती है मैनचेस्टर सिटी को और कॉस्ट भी करती है काफी सारी गेम्स। एंड एडरसन काफी ज्यादा लेजी लगता है, काफी ज्यादा डिसइंटरेस्टेड लगता है और एडरसन को देख के लगता है कि उसका मोटिवेशन ही खत्म हो चुका है बिकॉज उसने हर पॉसिबल ट्रॉफी जीत ली है मैनचेस्टर सिटी के लिए और भाई लोगों उसके लिंक्स भी आ रहे हैं सऊदी के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता भाई कि उसके लैक ऑफ मोटिवेशन का सही रीजन क्या है। तो मेरे हिसाब से हमें एडरसन या ओर्टेगा में से किसी एक कीपर को बेच देना चाहिए इन दिस ट्रांसफर विंडो और एक अच्छा जो अपना नंबर 1 गोलकीपर होगा उसे साइन करना चाहिए। एंड एडरसन एंड ओर्टेगा में से कोई भी गोलकीपर रुकता है उसको भाई हमें नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए बिकॉज मैं नहीं चाहता कि 2026 में हमारा कोई भी गोलकीपर फ्री में जाए। और मैं काफी ज्यादा देख रहा हूं कि अपने फैंस बोल रहे हैं कि दोनों कीपर्स को हमें सेल कर देना चाहिए, लेकिन भाई मार्क माय वर्ड्स, अगर हम एक ही ट्रांसफर विंडो में दोनों कीपर्स को सेल कर देंगे तो ये मैन सिटी के लिए अच्छा नहीं होगा बिकॉज किसी भी नए गोलकीपर को पेप के सिस्टम में खेलने में, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो टू बी ऑनेस्ट हमें एडरसन या ओर्टेगा में से कोई भी एक गोलकीपर चाहिए होगा मिनिमम फॉर 1 ईयर सो दैट हमारे नए गोलकीपर के पास थोड़ा टाइम हो टू एडजस्ट अंडर पेप सिस्टम। टू बी ऑनेस्ट हमें कोई ऐसा गोलकीपर चाहिए जिसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छी हो ताकि वो पेप के सिस्टम में अच्छी तरह खेल पाए, लेकिन वो अच्छा शॉट स्टॉपर भी होना चाहिए। लेकिन दोनों क्वालिटीज एक ही गोलकीपर में मिलना काफी मुश्किल है भाई। लेकिन अब देखते हैं कि मैन सिटी कौन सा गोलकीपर साइन करती है इन दिस ट्रांसफर विंडो। अभी फिलहाल मैन सिटी के साथ किसी भी गोलकीपर के सॉलिड लिंक्स नहीं आ रहे बिकॉज पहले मैन सिटी को अपने कुछ प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे तभी हम भाई न्यू साइनिंग्स कर पाएंगे। एंड करंटली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वेकेशंस पे हैं, तो भाई लोगों जब वो वापस आएंगे अपनी वेकेशन से तभी भाई कुछ ट्रांसफर्स की न्यूज आएगी और वो मोस्ट प्रोबेबली आएगी इन द एंड ऑफ जुलाई। सो भाई लोगों मैं 2 गोलकीपर्स की बात करूंगा जिनको मैन सिटी ला सकती है इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो सबसे पहले बात करेंगे लिल के गोलकीपर लूकस शिवेलियर। अगर मैं लूकस शिवेलियर की बात करूं सो ओनली 23 इयर्स ओल्ड एंड फ्रेंच इंटरनेशनल एंड इस गोलकीपर का लिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है अंटिल 2027। तो शिवेलियर काफी ज्यादा अच्छा है इन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, काफी अच्छे सेव्स करता है। सो मेरे हिसाब से ये लिल का यंग गोलकीपर काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा फॉर मैन सिटी। अगर मैं दूसरे गोलकीपर की बात करूं जिसको मैन सिटी साइन कर सकती है इन दिस ट्रांसफर विंडो वो है भाई डियोगो कोस्टा। सो भाई लोगों कोस्टा की बात करूं तो पोर्टो के लिए खेलता है एंड इसका भी कॉन्ट्रैक्ट पोर्टो के साथ 2027 तक है। एंड अगर मैं कोस्टा की बात करूं तो सिर्फ 25 इयर्स ओल्ड है एंड भाई पोर्चुगल इंटरनेशनल टीम के लिए खेलता है एंड पोर्टो एंड पोर्चुगल के लिए काफी अच्छा कर रहा है भाई। रिसेंटली हमने कोस्टा को देखा खेलते हुए फॉर पोर्चुगल इन नेशंस लीग एंड बिना डियोगो कोस्टा के पोर्चुगल नेशंस लीग नहीं जीत पाती। एंड अगर मैं कोस्टा की बात करूं तो ये गोलकीपर भी काफी ज्यादा अच्छा है इन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इस गोलकीपर की टैक्टिकल एबिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी हैं और मेरे हिसाब से पेप के सिस्टम में
ये गोलकीपर काफी अच्छा कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट ये दोनों ही गोलकीपर्स काफी अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि मैन सिटी इन दोनों में से किसी भी एक गोलकीपर को साइन कर ले। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, तो मेरे हिसाब से डियोगो कोस्टा ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा मैन सिटी के लिए, बिकॉज डियोगो कोस्टा को ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड उसने प्रूव किया है इन बिग मैचेस कि वो अच्छा कर सकता है, चाहे पोर्टो के लिए हो चाहे पोर्चुगल के लिए हो। तो मैं कहूंगा कि डियोगो कोस्टा ने ज्यादा प्रेशर हैंडल किया है, ज्यादा बड़े मैचेस खेले हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा डियोगो कोस्टा को ओवर शिवेलियर। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन लगता है फॉर मैन सिटी, लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अगर मैं लिल के गोलकीपर शिवेलियर की बात करूं, नो डाउट काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन भाई यंग है और इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता हूं कि डियोगो कोस्टा को हम साइन करें इन दिस ट्रांसफर विंडो एंड 2026 में हम शिवेलियर को साइन कर सकते हैं जब एडरसन एंड ओटेगा दोनों चले जाएंगे। तो भाई लोगों अब देखते हैं कि मैन सिटी क्या कोई नया गोलकीपर साइन करती है या हमें एक और सीजन कंटिन्यू करना पड़ेगा विद एडरसन एंड ओटेगा। तो भाई लोगों देखते हैं अब क्या होता है रिगार्डिंग गोलकीपर। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।